जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, कभी कभी हमें यह एहसास होता है कि जो पाप कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वह तो अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं और हम सच का साथ दे रहे हैं, फिर भी जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो चलिए इस बात को समझने के लिए एक कथा सुनते हैं। एक शहर में एक व्यक्ति की परचून की दुकान थी। वह धर्म से चलता था, तो बस वह इतना ही बचा पाता था कि 2 जून की रोटी खा सके और साइकिल से चल सके। वहीं उसकी दुकान के सामने एक हलवाई की दुकान थी, जो मिठाइयों में मिलावट करके बहुत सारा धन कमाता था और बड़ी सी कार से चलता था। एक बार परचून वाले गरीब व्यक्ति के घर एक महात्मा जी आए। उसने पूछा, महाराज, धर्म श्रेष्ठ है या अधर्म? तो महात्मा जी बोले, बच्चा, धर्म ही श्रेष्ठ है। तब वे व्यक्ति बोला कि महाराज, मैं हमेशा धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन मेरी हालत यह है कि मैं आज आपको घी लगाकर रोटी भी नहीं खिला सकता। वहीं सामने वाला दुकानदार अधर्म से चलता है, तो उसके यहाँ 56 भोग की व्यवस्था है और वह कार से घूमता है। तब महात्मा ने कहा कि तुम्हारा जवाब मैं बाद में दूंगा, चलो पहले गंगा नहा कर आते हैं। जब दोनों गंगा किनारे पहुंचे तो महात्मा ने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में उस गरीब आदमी को खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने गंगा जल से गड्ढे को भरना शुरू किया। जब जल उस व्यक्ति के गले तक आ गया तो वह चिल्लाया कि महात्मा जी, अब बस करिए, अगर आपने जल का एक और घड़ा डाला तो मैं डूब जाऊंगा। तब महात्मा ने जवाब दिया कि यही हाल तुम्हारे सामने वाले दुकानदार का भी है। जब तक उसके पापों का घड़ा नहीं भरता, तब तक वह खूब कार से चल ले और ऐशो आराम से जी ले, लेकिन जिस दिन उसके पापों का घड़ा भर जाएगा, उस दिन वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलेगा, लेकिन कुल परंपरागत चलता रहेगा। वहीं अधर्म से चलने वाला एकदम जगमगाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो अगर आप धर्म और ईमानदारी से चल रहे हैं, लेकिन बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो परेशान मत होइए। धीरे धीरे आपका धर्म रंग लाएगा और पुराने प्रारब्धों का नाश होते ही सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी और वह लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि आप धर्म के पथ पर हैं। तो चलिए इन्हीं सद्विचारों के साथ श्रीमद् भगवद गीता की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, जो अब 5वें अध्याय में प्रवेश कर रही है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता 5म अध्याय, प्रथम श्लोक। अर्जुन उवाच, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवद गीता के इस 5म अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सिर्फ चिंतन करने से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी से बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर के युद्ध करें। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। श्रीमद् भगवद गीता 5म अध्याय, द्वितीय श्लोक। श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्म योगस्य निःश्रेयस्करवाबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग
तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य यह है कि सकाम कर्म अर्थात इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में इस प्रकार हुई है। वहाँ कहा गया है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हैं। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में बंधा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तब ही वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है। वहाँ बताया गया है, जब तक मुक्ति की कामना करने वाला व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझता है, तब तक उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह बात ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना माया में पड़े हुए सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। श्रीमद् भगवद गीता 5म अध्याय 3 श्लोक। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की, सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 5म अध्याय 4 श्लोक। सांख्य योगौ पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोः विन्दते फलम। अर्थात अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है।
इसका तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत की विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य योग का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को विष्णु की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय पंचम श्लोक। यत् सांख्याय प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च पश्यति च पश्यति। अर्थात जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। इसका तात्पर्य यह है कि दार्शनिक शोध अर्थात सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूँकि जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। इस वीडियो में यहीं तक, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।